Yes, student. This is the second part of vegetative propagation. And this is the artificial methods of propagation. क्लियर हुआ? तो बच्चों आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन का मतलब हो गया कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट्स बाय मैन मेड मेथड इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट. आपने इसकी डेफिनेशन देखी. इसकी डेफिनेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिससे बहुत से प्लांट को एक प्लांट के द्वारा एक प्लांट से मैन मेड मेथड से डेवलप किया जा सकता है. बहुत से प्लांट. क्लियर हुआ? मीन्स दैट द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन. क्लियर हुआ? बच्चों इसमें 3 मेथड होते हैं कॉमन. एक होता है कटिंग, सेकंड ग्राफ्टिंग एंड थर्ड वन इज़ द लेयरिंग. क्लियर हुआ? 3 मेथड यूज़ किए जाते हैं. जैसे लेमन का केस हो गया, टैमरिंड्स का केस हो गया, उसमें कटिंग मेथड्स को यूज़ कर लेते हैं. आपने देखा रोज़ हुआ, बोगनविलिया हुआ, ग्रेप्स, क्राइसेंथेमम, शुगर केन, बनाना, कैक्टस, इसमें हम कटिंग मेथड यूज़ करते हैं. क्लियर बात हो गई? तो कटिंग इज़ द फर्स्ट मेथड. पहला मेथड जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो कटिंग है. क्लियर? होता क्या है बच्चा कि आ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट, देखिए ये प्लांट है गमले में और इसका एक छोटा सा पार्ट ये वाला, आ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट. इसको रिमूव किया एक कट लगाकर विद ए शार्प नाइफ. देखिए मैंने नाइफ बना दिया. शार्प नाइफ से एक छोटा सा पार्ट इस प्लांट से कट किया. क्लियर? एंड कटिंग मे बी अ पीस ऑफ स्टेम, रूट और इवन अ लीफ. कटिंग जो होती है या तो केवल रूट की हो सकती है, या तो स्टेम की हो सकती है, या तो फिर लीफ की हो सकती है. क्लियर बात हो गई? बट कटेड पीस मस्ट हैव सम बड ऑन इट. पहली शर्त ये है बच्चों कि जो भी आप पार्ट प्लांट का काटे, चाहे वो रूट का पार्ट हो, चाहे वो लीफ का पार्ट हो, चाहे वो स्टेम का पार्ट हो, उसके अंदर एक बड होना ज़रूरी है. आपने सुना लेक्चर में कटिंग में इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या मिली कि कटेड पीस मस्ट हैव सम बड्स ऑन इट. क्लियर? नाउ बच्चों द प्लांट लाइक रोज, बोगनविलिया, ग्रेप्स, क्राइसेंथेमम, शुगर केन, बनाना, कैक्टस, इनको डेवलप किया जाता है इस कटिंग मेथड से. क्लियर बात हो गई? क्लियर? अब देखते हैं बच्चों होता क्या है. विद द हेल्प ऑफ द नाइफ, मैंने बताया ये कोई प्लांट है, पेरेंट प्लांट है. इसका आपने अ कटिंग बीइंग टेकन फ्रॉम अ प्लांट. पहला डायग्राम बता रहा है कि शार्प नाइफ से आपने इस प्लांट का एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया. छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया. छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया. सेकंड डायग्राम क्या कह रहा है? सेकंड डायग्राम कह रहा है कि कटिंग प्लांटेड इन सॉइल. अब जो बच्चों जो कटिंग हुई है, जो आप काट के नाइफ से लाए हैं, उसको आप देखिए मैंने इस पॉट में आपको सॉइल दिखाई कि कटिंग प्लांटेड इन सॉइल. क्लियर हुआ? ना बच्चों थर्ड डायग्राम देखिए, जो आपने पोर्शन सॉइल के अंदर बरीड किया है, नाउ कटिंग डेवलप्स रूट्स. अब उनमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी. डायग्राम नंबर सी में देखिए, एंड इट बिकम अ न्यू प्लांट. और ये क्या बन जाएगा? नया प्लांट बन जाएगा. इस तरीके से मैन मेड मेथड के द्वारा हम लोग कटिंग, पहला आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन मेथड जान गए कि कटिंग मेथड है. लेकिन शर्त एक ही है कि द कटेड पीस जो होना चाहिए मस्ट हैव सम बर्ड्स ऑन इट. क्लियर हुआ? नाउ वी मूव टू द ग्राफ्टिंग. बच्चों इस डायग्राम में देखिए, इसमें 2 तरीके की ग्राफ्टिंग होती है. एक होती है बड ग्राफ्टिंग, एक होती है ग्राफ्टिंग बाय कटिंग स्टेम. क्लियर हुआ? जो ग्राफ्टिंग बाय स्टेम होता है वो मैंगो, सिट्रस और एप्पल्स में देखा जाता है. क्लियर बात हुई? अब देखिए बच्चों क्या होता है इस ग्राफ्टिंग मेथड में, जो तुम्हारा डिज़ायरेबल प्लांट है, जिसके तुम्हें कैरेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं. क्लियर हुआ?
इन ग्राफ्टिंग द डिज़ायर प्लांट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, दो डिफरेंट इंडिविजुअल से ड्राइव किए जाते हैं। कैसे देखना, जो रूट पोर्शन होता है, दिस इज द रूट पोर्शन, क्लियर है। द रूट पोर्शन टेकन फ्रॉम वन प्लांट इज कॉल्ड स्टॉक। बहुत बड़ा क्वेश्चन कि ग्राफ्टिंग में स्टॉक किसे कहते हैं, तो जो रूटेड पार्ट ऑफ ग्राफ्ट होता है वो कहलाता है स्टॉक, यानी जो रूट वाला हिस्सा होगा प्लांट का। हमने बताया ना कि इसमें क्या होता है कि डिजायरेबल प्लांट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, तो जो रूट पोर्शन टेकन फ्रॉम वन प्लांट इज कॉल्ड स्टॉक, वो क्या कहलाएगा, स्टॉक, क्लियर बात हुई। एंड वाइल द स्टेम पोर्शन, जो हम स्टेम पोर्शन ले रहे हैं फ्रॉम द अदर, जो दूसरे प्लांट से डिजायरेबल प्लांट से लेंगे वो कहलाता है सियॉन। क्या कहलाता है, सियॉन। तो सबसे बड़ी चीज़ बच्चे ने यहाँ पर ये समझा कि ग्राफ्टिंग मेथड में जो डिजायरेबल प्लांट होता है उसको ड्राइव्ड करते हैं दो डिफरेंट इंडिविजुअल से। एक की रूट ले लेते हैं जिसको स्टॉक कह देते हैं, और एक का ग्राफ्टेड एक का दूसरा पार्ट जो लेते हैं सूट वाला वो कहलाता है सियॉन, यानी कट स्टेम ऑफ मदर प्लांट। क्लियर हुआ। जिस प्लांट से अपने डिज़ायरेबल लेना चाह रहे हैं उसको उन्होंने ले लिया, क्लियर। अब इनको लिया कैसे, इन्होंने स्लैंटिंग कट लगाया। क्या लगाया, दोनों ही इंडिविजुअल में कैसा कट लगाया, स्लैंटिंग, यानी मतलब ऑब्लिक कट लगाया। कैसा कट लगाया बच्चों, ऑब्लिक कट लगाया, क्लियर। नाउ क्या होगा, नाउ इट इज़ ग्राफ्टेड, जो तुमने पार्ट लिया है, स्टेम का पोर्शन लिया है किसी दूसरे मदर प्लांट से, स्लैंटिंग कट लगाया है, ऑब्लिक कट लगाया है। अब क्या करोगे, बेटा, अब इसको प्रोपेगेट करने के लिए तुम इसको ग्राफ्टेड करोगे ऑन द स्टॉक। देखिए सेकेंड डायग्राम, जो रूट वाला पार्ट स्टॉक है उसके ऊपर इस सियॉन को ग्राफ्ट किया गया। दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल से आए, ये ध्यान रखिएगा। इनको ग्राफ्ट किया गया, और ग्राफ्ट कैसे किया गया बेटा, इनको ग्राफ्ट किया गया इनके ऑब्लिक कट से, यानी तभी मैंने स्लैंटिंग कट वर्ड यूज किया, क्लियर। इस स्लैंटिंग कट से इनको एक दूसरे के ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है फेस टू फेस। कैसा ग्राफ्ट करते हैं, फेस टू फेस ग्राफ्ट कर देते हैं, क्लियर हुआ। अब बच्चों जब इसको ग्राफ्ट कर देते हैं तो होता क्या है, प्लेस द ग्राफ्टिंग एंड इन सच वे, place the grafting end in such way that the vascular cambia of two are intimate contact। इस तरीके से स्लैंटिंग कट को फिट करते हैं ताकि इनके जो वैस्कुलर कैम्बिया हैं वो एक दूसरे को क्या करें, इंटीमेट करें, ताकि उसमें कंडक्शन भी हो सके स्टॉक से, वाटर का और ग्रीन पार्ट से फूड की सप्लाई भी हो सके, ताकि वो प्रोपेगेट हो सके, नया प्लांट में डेवलप हो सके। क्लियर बात हो गई। तो इस तरीके से इसको एक दूसरे के फेस टू फेस रखते हैं ताकि इनका वैस्कुलर कैम्बिया ऑफ द टू आर इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट। क्लियर हुआ। देन द टू एंड्स आर टाइट टुगेदर, फिर दोनों एंड को टाइट कर देते हैं आपस में। क्लियर बात हुई। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा अगर कहीं ग्राफ्टिंग है वो डाइकॉट में देखने को मिलती है, लेकिन जो ग्राफ्टिंग मेथड मोनोकॉट में सक्सेसफुल नहीं होती है, क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। क्लियर हुआ। जो कैम्बियम है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में नहीं। मैंने कहा था कि स्टॉक और सियॉन को इस तरीके से ग्राफ्ट करिए, इस तरीके से टाइटली बाइंड करिए ताकि इन दोनों के कैम्बिया जो है आपस में इंटीमेट कांटेक्ट कर लें। तो मोनोकॉट में तो कैम्बियम होता ही नहीं है, इसीलिए ग्राफ्टिंग इज जनरली नॉट सक्सेसफुल इन मोनोकॉट। क्लियर। एज दे लैक कैम्बियम, क्योंकि उनमें क्या लैक होता है बच्चों, कैम्बियम लैक होता है। क्लियर। तो आपने देखा ग्राफ्टिंग में दो तरीके की ग्राफ्टिंग हुई। आपको सियॉन और स्टॉक वर्ड से ध्यान रखना है। स्टेम के अंदर अगर ग्राफ्टिंग, स्टेम कटिंग से ग्राफ्टिंग होगी तो मैंगो, सिट्रस और एप्पल्स उसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। और बच्चों एक होती है बड ग्राफ्टिंग, जिसमें सियॉन होता है, उसमें डॉर्मेंट बड होती है किसी डिज़ायरेबल वैरायटी की, और उसको ग्राफ्ट कर देते हैं ऑन टू द डिजीज रेसिस्टेंट रूट स्टॉक। कैसी रूट स्टॉक होनी चाहिए, डिजीज़ रेसिस्टेंस। क्लियर हुआ। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। तो आपने कटिंग और ग्राफ्टिंग से इसके कुछ एडवांटेज देखे कि ये चीपर भी है, मोर रैपिड मेथड है प्रोपेगेटिंग प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम सीड्स
ऐसे प्लांट्स जो सीड से ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स के लिए ये जो कटिंग मेथड है, ये जो ग्राफ्टिंग मेथड्स हैं, जो तुम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देख रहे हो बच्चों, इट इज़ अ चीपर एंड मोर रैपिड मेथड ऑफ प्रोपेगेटिंग प्लांट्स डैट ग्रो फ्रॉम सीड। कम से कम रूट बनने का समय बचा, स्टेम डेवलप होने का समय बचा, मीन्स दैट फ्रूट्स या कह लो फ्लावरिंग आपको टाइम से पहले दिख जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये इसका बेनिफिट है कि ये रैपिड मेथड है प्रोपेगेटिंग प्लांट डैट ग्रो फ्रॉम सीड। क्लियर हुआ बच्चों? एक चीज़ और है, जो इनसे जनरेशन तैयार होती है, उस जनरेशन के अंदर जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट के, वो सभी कैरेक्टर रिटेन रहते हैं। इसका एक दूसरा एडवांटेज है भाई। अगर कोई पूछ लेता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो पढ़ रहे हैं, जिसमें आप नेचुरल पिछले लेक्चर में पढ़े थे, आर्टिफिशियल इसमें पढ़ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है? तो इसका फ़ायदा है, इट इज़ अ चीपर एंड मोर रैपिड मेथड टू प्रोपेगेटिंग प्लांट डैट ग्रो फ्रॉम सीड, पहला। दूसरा क्या है बच्चों, कि जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर है पेरेंट्स के, वो रिटेन रहते हैं रेज्ड जनरेशन में। क्लियर? और एक सिंगल पेरेंट प्लांट से बहुत से न्यू प्लांट can be produced. This is the another advantage of vegetative propagation. And fourth one बच्चों, ये एक आसान प्रोपेगेटिंग मेथड है उन प्लांट्स के लिए विच डू नॉट प्रोड्यूस बाइएबल सीड, जिनमें बाइएबल सीड्स नहीं होती हैं। उन सीड्स को, उन प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड इज़ मोर important, more apply for those plants which are not producing the viable seed। तो इसके ये एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन बनता है। क्लियर हुआ ना बच्चों? हम लोग बात करेंगे अनदर मेथड विच इज़ नोन एज लेयरिंग। वो क्या कहलाती है बच्चों? लेयरिंग कहलाती है। मैंने बताया था कि लेयरिंग मेथड जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? ज़रा लेयरिंग मेथड देखने की कोशिश करिएगा। कटिंग मेथड आपके समझ में आ गया। ग्राफ्टिंग मेथड में आपने स्टॉक और सियॉन वर्ड को ध्यान से सुना। अब आप देखने जा रहे हैं थर्ड आर्टिफिशियल मेथड, वो मेथड जो कि मैन मेथड है। किस चीज़ के लिए? उन प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो बाइएबल सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। बेटा इन केस ऑफ दी जैस्मिन, चलिए बात करते हैं। सपोज दैट, यार एक मिनट कैमरा डिस्टर्ब हुआ था, ज़रा देखिए। सपोज दैट मैं ज़रा बात करता हूँ, ये कोई प्लांट है, ये जैस्मिन का प्लांट है, आप जानते हैं। ये देखिए, ये बच्चों ये जैस्मिन का समझिए प्लांट है। और इस प्लांट्स में ये इसका सूट सिस्टम है, ये इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। क्या निकली हुई हैं? ब्रांचेस निकली हुई हैं। ये आपका सॉइल के अंदर इसका रूट पोर्शन है। क्लियर बात हो गई? सॉइल के अंदर क्या है बच्चों? सॉइल के अंदर रूट पोर्शन है। देखिए ये मैं जैस्मिन का प्लांट बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लेयरिंग मेथड अप्लाई होता है। बच्चों ये रूट्स हैं। क्लियर हुआ? करते क्या है इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा। करते क्या है इसमें बच्चों? इस मेथड में जो इसकी लैटरल ब्रांच है, सबसे किनारे वाली जो ब्रांच है, जो लैटरल ब्रांच है बच्चों, ठीक है, इस मेथड में क्या करते हैं, जो लैटरल ब्रांच है, उस लैटरल ब्रांच को ज़रा एक मिनट में कैमरा आपको और फोकस कर दूं सही। यस, जो बच्चों इसकी लैटरल ब्रांच है, क्लियर हुआ? जो लोअर ब्रांच है, आपको सबसे लोअर ब्रांच कौन सी दिख रही है? ये वाली दिख रही है। इस लोअर ब्रांच को क्या करते हैं? स्टेम की बैंड करते हैं। देन द पार्ट ऑफ स्टेम एट ए नोड इज़ बरीड अंडर द सॉइल। अब सपोज दैट ये सॉइल है, ठीक है, तो इसकी जो लोअर ब्रांच है बच्चों, इस लोअर ब्रांच को क्या करेंगे? इसको बैंड करेंगे और बैंड करके किसके अंदर बरीड कर देंगे? इसको बरीड कर देंगे सॉइल के अंदर। क्लियर हुआ? लेकिन इसमें नोड ज़रूर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक नोड होनी चाहिए जो कि फर्दर डेवलप करेगी रूट सिस्टम। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होगा बच्चों, जो ये पोर्शन तुमने बरीड किया है सॉइल के अंदर, इसी में ही इसकी अपनी रूट्स फॉर्म हो जाएगी। क्लियर हुआ?
और जैसे ही रूट फॉर्म होगी वैसे ही आप क्या करेंगे, इस ब्रांच को कट कर देंगे, और जब आप कट कर देंगे तो इससे नया प्लांट डेवलप हो जाएगा, वो इटसेल्फ एक नए प्लांट की तरह काम करने लगेगा। तो आपने देखा कि ये जैस्मिन के अंदर लेयरिंग कहलाती, मॉल्ड लेयरिंग बोल देते हैं। होता क्या है कि लोअर ब्रांच को बेंड करते हैं और उसकी नोड के साथ उसको वरीड कर देते हैं सॉइल में। कुछ समय बाद उसमें रूट डेवलप हो जाती है। जब रूट डेवलप हो जाती हैं तो उसको पेरेंट मदर प्लांट से कट कर लेते हैं। नाउ दिस बिकम्स अ न्यू प्लांट। इस तरीके से दूसरा प्लांट तैयार कर लिया जाता लेयरिंग मेथड में। क्लियर बात हो गई? क्लियर? नाउ कुछ प्लांट्स बच्चों ऐसे होते हैं, कुछ केसेस देखे गए जिनमें ब्रांच बहुत थिक होती है, यानी मतलब वो इजीली बेंड नहीं हो सकती है, जैसे रबर प्लांट। तो जो रबर प्लांट है बच्चों, उसके स्टेम में जो ग्राफ्टिंग में जो मेथड यूज़ करते हैं वो कहलाता गर्ल्ड मेथड। क्या कहलाता? गर्डल के लिए वर्ड यूज़ हुआ है, कहलाता गर्ल्ड मेथड। क्या कहलाता है? गर्ल्ड मेथड। GIRDLED गर्ल मेथड कहलाता है। यानी जो रिंग ऑफ बार्क होती है उसको प्लांट से रिमूव कर देते हैं। अगर ये थिक बैंड है तो इसकी जो बार्क वाला पार्ट है वो रिमूव कर देते हैं। क्लियर बात हो गई? दिस इज़ कॉल्ड गर्ल्ड मेथड। क्या कहलाता है? गर्ल्ड मेथड कहलाता है। क्लियर? नाउ अब क्या करते हैं, इसको मॉइस्ट कॉटन या मॉस से कवर कर देते हैं। मॉइस्ट कॉटन या मॉस से कवर कर देते हैं। किस केस में? किस केस में? जैसे रबर प्लांट का केस, क्योंकि उसका स्टेम कैसा है बच्चों? थिक है, बैंड नहीं हो सकता। जैस्मिन का तो बैंड हो गया और नोड रीजन आपने बरीड कर दिया तो उस नोड से रूट सिस्टम बन गया, पेरेंट प्लांट से अलग कर लिया, प्लांट इटसेल्फ बिकम अ न्यू प्लांट। ठीक है, लेकिन जिनका स्टेम बहुत ही सॉलिड हो, जो बैंड ना हो सके, उसमें गर्ल्ड मेथड यानी रिंग बना देते हैं बार्क रिमूव करके, और फिर उस रिंग पोर्शन को, उस गर्ल्डेड पोर्शन को बच्चों क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं, कवर कर देते हैं विद मॉइस्ट कॉटन या मॉस। क्लियर? एंड इनक्लोज इन अ पॉलीथीन बैग। फिर पॉलीथीन बैग चढ़ा देते हैं इस पोर्शन के ऊपर जिसको गर्ल्ड किया है। क्लियर हुआ? जिससे बार्क रिमूव की है। क्लियर हुआ? क्लियर? अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम रूट्स अपीयर्स। जो तुमने गर्ड किया है पार्ट, उससे रूट्स बच्चों डेवलप होंगी। एंड एट दिस स्टेज द ब्रांच इज कट एंड प्लांटेड। तब फिर जब रूट डेवलप हो जाएं तो आप ब्रांच को कट करिए और उसको प्लांटेड कर दीजिए। ठीक है? इट ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एयर लेयरिंग। तो गर्डल कहलाती एयर लेयरिंग। और जैस्मिन जहां आपने उसको सॉइल के अंदर बरीड कर दिया था, फिर नोड से रूट्स डेवलप हो गई थी, फिर पेरेंट प्लांट से कट कर दी थी सूट को, तब वो नया प्लांट बन गया था, वो कहलाता मोल्ड लेयरिंग। तो मोल्ड लेयरिंग आपने देख ली, और ये आपने कौन सी देख ली? एयर लेयरिंग, जो कि आपको देखने को किसमें मिली? रबर प्लांट में। इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसका स्टेम कैसा है? सॉलिड है। तो उसकी बार्क रिमूव कर दी, फिर मॉइस्ट कॉटन या मॉस को कवर करके उसके ऊपर पॉलीथीन डेवलप कर दी। कुछ समय बाद उससे रूट्स निकल आई, फिर स्टेम पार्ट को कट करके प्लांटेड कर दिया। क्लियर हुआ? तो दिस इज ऑल आर दी मेथड्स कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। लेकिन आपको एग्जाम्पल बहुत ध्यान रखने हैं, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं। जैसा मैंने अभी बताया था, इट इज़ अ रैपिड मेथड। कैसा मेथड है बच्चों? ये रैपिड मेथड है, जो क्या करता है, आपके प्लांट्स को ग्रो कर देता है किसी पेरेंट प्लांट्स की बॉडी से। क्लियर हुआ? लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है बच्चों। इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का डिसएडवांटेज अगर क्वेश्चन आए तो पहला पॉइंट कि इफ़ द प्लांट इज डिजीज देन द डिजीजेस गेट ट्रांसमिटेड टू ऑफ स्प्रिंग प्लांट। पहला चीज़, अगर कहीं पेरेंट प्लांट्स में डिजीज़ है तो ऑफ स्प्रिंग जो नए प्लांट उससे डेवलप होंगे उसमें भी डिजीज़ हो जाएगी। तो बी केयरफुल। क्लियर हुआ? नाउ सेकंड वन, द न्यू कैरेक्टर्स डू नॉट गेट इंट्रोड्यूस। नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें तो पेरेंट बॉडी से ही डेवलप कर रहे हो नया प्लांट, तो पेरेंट के ही डिजायरेबल कैरेक्टर रिटेन हो सकते हैं। नए कैरेक्टर्स डू नॉट गेट इंट्रोड्यूस, दस द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन गेट चेक्ड। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिसएडवांटेज कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एवोल्यूशंस जो होता है वो रुक जाता है, क्योंकि नए कैरेक्टर्स नहीं इंट्रोड्यूस हो पाते हैं ऑफ स्प्रिंग में। क्लियर हुआ बच्चों? यानी मतलब जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट प्लांट के। इनमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है।
इसीलिए इन प्लांट्स में लेस इन्वायरमेंटल एडेप्टेबिलिटी देखी जाती है। ये इसके डिसएडवांटेज हैं। लेस इन्वायरमेंटल एडेप्टेबिलिटी का होना, क्लियर हुआ। नो जेनेटिक वेरिएशन होना, एवोल्यूशन में रोल नहीं होना, और अगर प्लांट डिजीज़ है तो वो डिजीज़ ऑफ स्प्रिंग में भी हो जाएगी। दीज आर सम डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर कि डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है। देन यू स्टार्ट द वेजिटेटिव आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन बाय कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। ग्राफ्टिंग में स्टॉक और सियॉन पे क्वेश्चन है, क्लियर। आपने लेयरिंग में देखा, मॉडल लेयरिंग जस्मिन में देखने को मिला जिसका स्टेम बेंड हो सकता है आसानी से, लेकिन रबर प्लांट के अंदर आपने देखा आपको गर्डेल्ड मेथड देखने को मिला जिसमें स्टेम बेंड नहीं हो सकता, तो उसको एयर लेयरिंग कह दिया गया, क्लियर हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एज वेल एज 3 मेथड्स ऑफ द आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन लेक्चर, क्लियर हुआ। नाउ यू हैव completed the vegetative propagation. In the previous lecture we have already discussed about the natural methods by different vegetative propagules, clear. And in this lecture we have completed the several methods which are man-made methods which are used to propagate new plants, number of many plants from the parent plant. Thank you very much.